तारीख होती है 27 फरवरी 2023। दोपहर का समय होता है। प्रयागराज का एक इलाका है धूमनगंज। धूमनगंज में ही एक नेहरू पार्क है। उस पार्क के आसपास अचानक भगदड़ मचने लगती है। अचानक पुलिस की गाड़ियां वहां आकर के जमा होने लगती हैं और एक व्यक्ति जो पैशन मोटरसाइकिल होती है, पैशन मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस उसका पीछा कर रही होती है और गोली चलती, अचानक गोली चलने की आवाज आती है और तड़तड़ाहट, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक व्यक्ति पार्क के किनारे गिर जाता है। पुलिस उसे उठाती है और अस्पताल लेकर के जाती है। अस्पताल लेकर के जब जाती है तो डॉक्टर उसे चेक करते हैं और बताते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। यह होता है अरबाज। अरबाज जो अतीक अहमद के बेटे असद हैं, उनकी गाड़ी चलाता है। और 24 फरवरी को जब उमेश पाल हाईकोर्ट के वकील और राजू पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या की गई, उस हत्या में जो हमलावर थे एक क्रेटा गाड़ी से आए थे और उस क्रेटा गाड़ी को यही अरबाज चला रहा था। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम आज एक बार फिर बात कर रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनमें से एक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पुलिस जो है अरबाज तक पहुंचती है और कौन कौन लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से कहां इस पूरी घटना की साजिश रची गई। सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि मुठभेड़ कैसे होती है जिसमें अरबाज मारा गया। पुलिस को एक सूचना मिलती है कि जो अरबाज नाम का व्यक्ति है वो धूमनगंज इलाके में एक मोटरसाइकिल पर देखा गया है। पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस चारों तरफ से पार्क के जो अरबाज की मोटरसाइकिल दिखती है उसको चारों तरफ से घेर लेती है और दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। गोली चलने के बाद अरबाज वहां ढेर हो जाता है और धूमनगंज के जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी एक गोली लगती है। अरबाज को पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है उमेश हत्याकांड का, जब हत्याकांड जहां हुआ था उस जगह के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें अरबाज की भी तस्वीर नजर आई थी और यह देखा गया था कि अरबाज जो असद की गाड़ी है क्रेटा, उसे लेकर के वहां पर आया था। उसी गाड़ी से असद वहां पहुंचा था। अरबाज की तलाश शुरू हुई। पहले पहचान शुरू की गई कि आखिर ये है कौन। पुलिस को सीधे सीधे पहचान में नहीं आ रहा था। इसी बीच पुलिस को चकिया इलाका एक वहां का है, वहां पर जो क्रेटा गाड़ी है जो इस हमले में इस्तेमाल हुई थी वो क्रेटा गाड़ी मिल जाती है। क्रेटा गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगा हुआ था वो डुप्लीकेट था, मतलब बदल दिया गया था। असली नंबर प्लेट पता नहीं चल रहा था, तो इस वजह से ये गाड़ी किसकी है पुलिस को ये जानकारी नहीं हो पा रही थी। तब पुलिस ने दूसरा रास्ता निकाला। पुलिस ने गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर निकाला। उस नंबर निकालने के बाद उसे कंपनी भेजा और आरटीओ से पता किया। तब पता चला कि ये गाड़ी एक नफीस अहमद नाम के व्यक्ति की है जिसकी ईट ऑन बिरयानी के नाम से सिविल लाइंस में एक बड़ी शॉप है। ये बिरयानी बेचने का काम करता है। पुलिस इसके संपर्क में आती है नफीस अहमद के, और नफीस अहमद से जब पूछताछ करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी जो ये गाड़ी है वो अरबाज चला रहा था। अरबाज तो अब मुठभेड़ में मार दिया गया, जैसा कि
योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 24 तारीख को जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो 25 फरवरी को उन्होंने विधानसभा में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। तो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का ये जो सिलसिला है ये शुरू हो गया है। अरबाज की मौत के बाद पूरा जो अतीक अहमद का परिवार है वो बेहद डरा हुआ है। अतीक अहमद के परिवार को भी लगता है कि कहीं उनके साथ भी यही हादसा न हो जाए, पुलिस इसी तरीके से पेश आए जैसे अरबाज के सामने पेश आई। अरबाज अकेला नहीं था, अरबाज के साथ जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाला उसमें 6 लोग नजर आए। एक व्यक्ति जो है, जो एक दुकान से निकल करके टोपी पहने हुए गोली चलाता हुआ दौड़ रहा है जब उमेश पाल अपनी कार से उतरते हैं, वो उसका नाम है आलम। ये एक व्यक्ति जो दुकान से टोपी पहन करके निकलता है, जब क्रेटा गाड़ी से वो उतरते हैं उमेश पाल जी, उस समय जब दौड़ते हुए बाहर निकलता है वो व्यक्ति, उसकी जो पहचान हुई है वो गुलाम के रूप में हुई है। और यही वो गुलाम है जिसने एक सदाकत नाम के एक एडवोकेट के साथ उसके हॉस्टल में ये पूरी घटना की साजिश रची गई। दरअसल सदाकत एडवोकेट है और जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका जो मुस्लिम हॉस्टल है उसमें एक कमरे में अवैध तरीके से रहता है। उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और वो वकालत करता है, बावजूद इसके अपनी दबंगई की बदौलत उसने एक कमरा वहां कब्जा कर रखा है और उसी कमरे से वो पूरी अपनी वकालत चलाता था। वहीं पर ये जो गुलाम नाम का व्यक्ति है, जो अतीक अहमद का बहुत ही खास व्यक्ति है, जमीनों पर कब्जे करता है प्रयागराज में, लोगों को धमका करके वसूली करता है गरीब लोगों को, इसी गुलाम के साथ उसकी कई बैठकों की जानकारी सदाकत के साथ हुई है। और एसटीएफ ने गोरखपुर से कल सदाकत को भी गिरफ्तार कर लिया। सदाकत की गिरफ्तारी के बाद और भी कई राज खुले हैं। दरअसल सदाकत को जो गुलाम है और उसके बाद जो असद है, इन दोनों लोगों ने जब मुलाकात की थी तो कहा था कि जो हमारे केसेज हैं, जो उन केसेज को आप लड़ोगे। उनको लालच दिया गया था, पैसे का लालच दिया गया था सदाकत को, और जो जमीन कब्जे वगैरह के केसेज होते हैं उस तरह के केसेज भी हम आपको दिलाएंगे जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। और इसी बात को लेकर के इन तीनों के बीच अक्सर मीटिंग हुआ करती थी। इसी बीच करीब 15 दिन पहले की बात है, असद, गुलाम और सदाकत, इन तीनों ने उमेश पाल को रास्ते से ठिकाने लगाने की योजना पर काम शुरू किया। सदाकत हालांकि इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन सदाकत की जानकारी में था कि उमेश पाल की हत्या असद, गुलाम अपने साथियों के साथ करने वाला है, और इसका जो आदेश था वो अरसद की तरफ से आया था, जो अतीक अहमद का भाई है और बरेली सेंट्रल जेल में इस समय बंद है। आदेश मिलने के साथ ही इस पर काम शुरू हो जाता है। किन किन लोगों को इसमें शामिल करना है इसका निर्णय असद लेता है, क्योंकि असद जो है खुद बहुत निशानचेबाज है। आपने वीडियो में देखा होगा, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें असद खुद गोली चलाते हुए नजर आ रहा है। असद ने 7 फायर किया। बताया यह जा रहा है कि 6 फायर असद के उमेश पाल की सीने को छलनी कर गए थे। असद अतीक अहमद का बेटा है और इसी असद की गाड़ी को ये जो अरबाज है ये चलाता है। और अरबाज जो है
अतीक अहमद का जो पुराना ड्राइवर है, बहुत खास ड्राइवर है आफाक, उसका बेटा है। जब अतीक अहमद बाहर रहता है तो उसकी गाड़ी आफाक ही चलाता है। जब अतीक अहमद जेल में होता है तो यही आफाक, जो उनकी पत्नी है अतीक अहमद की, उनकी गाड़ी चलाता है। और जब इसका बेटा अरबाज बड़ा हुआ, अरबाज करीब 25 साल का है, तो जो अतीक अहमद का बेटा है असद, वह उसकी गाड़ी चलाने लगा। और उसी की गाड़ी उस दिन, घटना के दिन भी अरबाज चला रहा था। अरबाज और असद क्रेटा गाड़ी से उस दिन घटना स्थल पर आए थे। अब तक पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों की पहचान की है। उन 12 में से कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस की कस्टडी में हैं, उनके परिवार के लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस की एक जो टीम है वो साबरमती जो जेल है जिसमें अतीक अहमद काफी लंबे समय से बंद है, वहां भी जाने की तैयारी में है। और जो 26 फरवरी को बरेली सेंट्रल जेल में एक रेड पुलिस ने करी थी, क्योंकि वहीं पर जो अतीक का भाई अशरफ है वो बंद है, उससे भी पूछताछ की गई है। एसटीएफ की एक टीम अतीक अहमद से भी इस मामले में पूछताछ करेगी। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।